watch your parents have sex every day for the rest of your life, क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the याद है बचपन में मम्मी कहा करती थी कि इसके साथ मत घुमा कर, ये बेकार है, ये खुद तो डूबेगा डूबेगा तुझे ले डूबेगा। तो इस मोमेंट पे ना वो लड़का समय नहीं है, वो लड़का है रणबीर इलाहाबादिया। भाई एक फुद्दू से क्वेश्चन के चक्कर में विच वाज नॉट इवन ओरिजिनल, एक गोरे कॉमेडियन का क्वेश्चन था, उसको कॉपी करके कूल बनने के चक्कर में सबको ले डूबा ये बंदा, स्पेशली जसप्रीत सिंह और आशीष। एंड आशीष वाज लाइक, मतलब वो बेरली कुछ बोला था यार, वो पूरे शो को बस एंजॉय कर रहा था, पूरे शो में चुपचाप बैठा हुआ था, एक आधा बस डायलॉग उसने मारा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था भाई वो। He just got dragged। आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह की बस यही गलती थी कि वो लोग शो में थे, बाकी पूरी स्टोरी तो तुम लोगों को पता ही होगी। मैं भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं किसके नोटिस पे, बट हाँ बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कमबैक होगा मेरा, पर ठीक है, इसी वीडियो से मैं 1000 सब्स लेके जाऊंगा। सो एवरीबॉडी नोज अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट। तो अभी कुछ टाइम पहले समय रैना ने एक मेंबर्स ओनली एपिसोड ड्रॉप किया था, फीचरिंग बड़े बड़े लोग, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, रेबल किड एंड मेरे फेवरेट नहीं हो पाए जो कभी, रणबीर इलाहाबादी। इसको डाल दो अंदर कि ये वहीं ठीक है, एक रूम में ये और यति। ओके सो हुआ कुछ ऐसा कि उस एपिसोड में रणबीर इलाहाबादिया ने एक जोक मारने का ट्राई किया जिसपे लोग मतलब बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए, वो जोक ही कुछ ऐसा। और इंडिया में अगर लोगों को कुछ ऑफेंसिव लगता है तो वो सबसे पहले वही करते हैं जो उनको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, ट्वीट। तो काफी सारे लोगों ने ट्वीट किया, बी इट इंडिविजुअल्स, बी इट इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पॉलिटिशियंस। KRK, यस KRK अलग कैटेगरी है ये, इसने भी ट्वीट किया। ये देखो, ये है इन दोनों के माँ बाप, ये दोनों अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं, आथू ऊपर आसमान की तरफ देख करके थूक। भाई तेरा वैलिडेशन किसको ही चाहिए होगा। इवन महाराष्ट्र के CM, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ह्यूमन राइट कमीशन, इवन हमारे असम के CM तक ने ट्वीट किया। टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स नेमली श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत सिंह। भाई मैं कह रहा हूँ आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह को यार मत करो ड्रैग भाई। उन दोनों ने, तुमने जिसने भी अगर पूरा एपिसोड देखा होगा ना उसे पता होगा, उन दोनों ने यार कुछ नहीं बोला, मतलब स्पेशली आशीष भाई वो चुप था पूरे एपिसोड में, उसने कुछ नहीं बोला, बट स्टिल ठीक है भाई। श्री अपूर्वा मखीजा, श्री रणबीर इलाहाबादिया एंड श्री ऑब्वियसली समय रैना फॉर प्रमोटिंग obscenity and engaging in sexually explicit and vulgar discussion in a show titled India's Got Talent. Guwahati Crime Branch had registered a case under section 79, 95, 294, 296 of BNS. पूरा सिलेबस आज ही कंप्लीट हो जाएगा लगा। लेट्स सी क्या कहते हैं ये सेक्शंस। ऑल्दो मैं गूगल कर सकता था पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अब थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ। ओके, सेक्शन 79 टॉक्स अबाउट अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी जेस्चर इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन एक्सेट्रा। ये सेक्शन किस, ओके अपूर्वा, यस अपूर्वा मखीजा, उसने कुछ वुमेन पार्ट पे कुछ जोक किया था, उसी की वजह से डाला होगा ये सेक्शन। ओके नेक्स्ट 95 talks about hiring, employing or engaging a child to commit an offense. पता नहीं पूरे एपिसोड में कोई चाइल्ड ऐसा, तो ये किस खुशी में लगाया गया है सेक्शन। नेक्स्ट 294 टॉक्स अबाउट सेल्स ऑफ obscene books, templates, etc. Okay, and 296 obscene एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। इस सेक्शन में तो पूरा शो ही चला गया होगा कि तो पूरा शो ही अभद्र है जज साहब। तो इतने सारे बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, कई एडवोकेट्स वगैरह ने भी, और CM वगैरह इन्वॉल्व हो गए, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हो गए। इससे एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि हमारे पास कैपेसिटी तो है कि क्विक एक्शन लेने की, कि हम क्विक एक्शन चीज़ों पे ले सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या यही वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे हमें क्विक एक्शन लेने की जरूरत है, या इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। यानी इतने बड़े देश में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो सकती है कि देश के किसी कोने में एक यूट्यूबर ने एक ऐसा जोक मार दिया जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, और हो सकता है वो लोग सही भी हो जो इनको हेट कर रहे हैं, पर उस हिसाब से तो काफी सारे शोज और सीरीज वगैरह पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। लाइक मिर्जापुर, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीरीज, उसमें भी कुछ ऐसे सीन हैं जो मुझे नहीं लगता कि सही है, तो एक्शन तो उसके खिलाफ भी लिया जा सकता है। और उसमें तुम ये डिफेंस भी नहीं बता सकते कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो ये भी बनाया गया। मेरा ये सारी बातों का पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल नहीं है कि उसने जो बातें बोली हैं वो सही हैं, टोटली रॉन्ग। लेकिन क्या ये इतनी गलत है कि हम सारी चीजें छोड़ के इसी के पीछे लगे? फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रायन जॉनसन इंडिया आया हुआ था, उसका निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू था,
तो एक 5 स्टार होटल में बैठ के वो लोग बातें कर रहे थे और मिड इंटरव्यू में वो कहता है कि कैन आई पुट अ मास्क ऑन, और उसके बाद भी 1-1.25 घंटे में ही वो वहां से चला जाता है सेइंग कि मैं यहाँ का पॉल्यूशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो जाती इससे कि यहाँ एक जोक मार दिया किसी ने और उसकी वजह से हम ऑफेंड हो गए और उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक बाहर का आया हुआ बंदा जो कि एक वेल नोन पर्सन है वो यहाँ आ रहा है और यहाँ की प्रॉब्लम को, यहाँ के पॉल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका इंटेंशन उसके पीछे जो भी हो वो अलग चीज है। तो क्या वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें, डिस्पाइट कि हम रणवीर की तो गांड ही तोड़ दी जाएगी, ऐसे कैसे जोक मार दिया, ऐसे कैसे फालतू बोल दिया, और भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इससे तो इम्पोर्टेंट है। और जब से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है भाई साहब, क्या मोटी हेट मिल रही है सबको, मतलब कमेंट सेक्शन पढ़ने में तो भाई चाय वाय लेके बैठना पड़ रहा है। बट ठीक है, रणबीर ने अपॉलॉजी भी पब्लिक की है। बस मेरा पॉइंट ये है कि ना, जरूरी नहीं है हमें हर चीज को लेके एकदम सीरियस ही हो जाना होता है। कई बार ना हमें थोड़ा उसको लाइटली भी देखना होता है कि क्या इस पे हमें सीरियस होने की सच में जरूरत है। अगर नहीं है तो भाई जाने दो ना यार, कि ठीक है जोक मारा हमने सुन लिया, नहीं पसंद आया हमने बंद कर दिया। इससे हम काफी सारी कंट्रोवर्सीज को उठने से रोक सकते हैं। और अगर आप ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे एफआईआर कर रहे हो इन चीजों के लिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमारे बच्चे इसको देखते हैं और उन पे बुरा असर पड़ता है, तो भाई सबसे पहले वो तुम्हारी दिक्कत है कि तुम्हारा बच्चा वो सब देख क्यों रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो तंबाकू सिगरेट वगैरह को लीगल कर ही रखा है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें वो पीनी खानी है कि नहीं, हमारे लिए वो नुकसान करेगी या फायदा करेगी, वो हमें पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे चीजों को। तो वो सबसे पहले तुम्हारी दिक्कत है, उसके बाद जाके वो कहीं क्रिएटर की दिक्कत है। पर ठीक है, एट सम पॉइंट तो मेरे को भी लगा था कि यार रणवीर बकचोदी तो कर रहा है। फॉर 1 करोड़ रुपए विल यू सक माय, क्या तू दे देता उसको 1 करोड़ रुपए, अगर वो हाँ बोल देता तो तेरी गांड फट जाती भाई। ये माना जा सकता है कि वो थोड़ा बकचोद तो है, पर उसके लिए एफआईआर कर दें ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता? मतलब ऐसे चल चूतिए ऐसा बोल के छोड़ा भी तो जा सकता है। बट आई होप कि हम लोग जोक को थोड़ा जोक की तरह लेना सीखें। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप क्या एंजॉय करोगे इस वीडियो को। अब लोग जोक नहीं एंजॉय कर पा रहे, तुम ये वीडियो कैसे एंजॉय करोगे? जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगी।